नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास कोई पहले से तैयारी नहीं है कि मैं किस विषय पर बात करूंगा आपसे, लेकिन एक मोटा मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अध्यात्म ने मेरे सांसारिक जीवन को साधने में कितनी मदद की है। राइट, क्योंकि मैंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अध्यात्म को ऐसी चीज़ मानते हैं जिससे वो दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अध्यात्म जो है वो एक परमात्मा की बात करता है, वो एक ऐसे संसार की और एक ऐसी जीवन शैली की बात करता है जो आपको संसार की सफलता दिलाने से रोक सकती है या उसमें मदद नहीं करती। संसार में आपको क्या चाहिए? संसार में आपको पैसा, सबसे पहले तो पैसा चाहिए होता है। दूसरी तरफ फिर आपकी जो मन की जो खुशियां हैं, आपको जिन जिन चीज़ों में खुशी की आदत पड़ गई है आपके मन को, आप वो चीज़ें चाहते हो। राइट, आप चाहते हो कि आप सुख समृद्धि, आप प्रार्थना भी, जब आरती भी गाते हो तो भगवान से ये बोलते हो कि सुख दे, समृद्धि दे। अब समृद्धि जो है वो कैसे आती है? धन दौलत पैसा कमा के आती है, अच्छी नौकरी हो, समाज में रुतबा हो, मान सम्मान हो, यही सब, इसी सब से तो संसार बनता है। और क्या कि आपका बहुत नाम हो गया, बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए, आप बहुत बड़े एक नेता बन गए, बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, सब लोग आपको जानने लग गए। तो ये एक संसार की भाषा है। आपका बहुत बड़ा घर है, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हो गए हो। तो ये संसार है और ये संसार हमको बहुत खींचता है, बिकॉज सब जगह यही दिखता है आपको। जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वही चीज़ें आपको खींचती हैं। ये सिंपल सा एक नियम है। तो जो चीज़ें आपको लगता है, जो टीवी पर ज़्यादा लोग बोलते हुए दिखते हैं, आप उन लोगों से प्रभावित होते हो। जिन लोगों की फिल्में देखते हो वो लोग आपके लिए हीरो हो जाते हैं। तो जिन लोगों को आप जानते नहीं हो, जो आपको लगता है कि ये लोग छोटे हैं, उनकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता। तो ये एक हमेशा से संसार का इस तरह से काम करने का तरीका रहा है। लेकिन अध्यात्म का जो रास्ता है वो एकदम से अलग रास्ता है, बिकॉज अध्यात्म के रास्ते में क्या है कि आत्मा बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उसके लिए कोई पद में कितना भी बड़ा ऊंचा हो व्यक्ति हो, उसके लिए वो व्यक्ति, उसको वो ऐसे आंखें फाड़ के नहीं देखेगा या उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। और उसके लिए एक जो छोटे पद पे जो व्यक्ति है उसके लिए वो भी व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर वो सही मायने में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो अध्यात्म ने 2-3 वजहों से मेरी बहुत मदद की है। पहली, एक समय था जबकि मैं बहुत एक जिसको बोलते हैं ना कि हिंदी साहित्य का एक मुख्य धारा का मैं हमेशा से एक लेखक रहा हूँ, कवि, कहानीकार, और मैंने उपन्यास भी लिखा। तो जो एक जनवादी लेखक है, जो मतलब जो जनता के लिए लिखता है, जो जनता की भावनाओं को उठाता है, तो जनवादी लेखकों को हमेशा एक तार्किक बुद्धि से सोचने वाला माना जाता है और वो कहीं ना कहीं पर उसको ईश्वर और परमात्मा, इनकी सत्ता से थोड़ा सा शक की निगाह से वहाँ पर ऐसे लोग देखते हैं, ऐसी सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को, क्योंकि वो सिर्फ भरोसा करते हैं मनुष्य के ऊपर, जो कर्मशील मनुष्य है, जो मनुष्य ने जो समाज रचा है, और उस समाज में जो प्रजा है और जो सत्ता तंत्र है, उनके जो अत्याचार हैं, सत्ता के अत्याचार प्रजा के ऊपर, और उनकी जो कष्ट है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उस तकलीफ़ों को वो आवाज़ बनाते हैं अपनी। उनकी आवाज़ से, उनकी कलम से, उनके लेखन से उस वर्ग की तकलीफ़ें और उसकी इच्छाएं, उसके सपने बाहर निकलते हैं। इसलिए मैं भी एक हद तक जनवादी लेखक ही माना जाऊंगा, खुद को कहूँगा मैं। आज भी मैं वैसा ही हूँ। लेकिन इस दौरान जो उम्र के जो 20-30 साल जो मैंने इस बीच में गुजारे हैं, उसमें जो मुझे जीवन समझ में आया है, उसमें एक बात और ये समझ में आई कि हम अपने को किसी एक विचारधारा से बांध कर नहीं रख सकते, बिकॉज जीवन बहुत अमूल्य है। लाइफ आपको हर उम्र के साथ साथ आपको नए नए एक्सपीरियंसेस देती है, आपको नए अनुभव देती है, नए तरीके से समझाती है। तो मेरी जो आज समझ बन गई है, वो समझ के हिसाब से
जीवन बहुत खुला हुआ है। जीवन, जैसे ओशो बोलते थे, जीवन बहुत एक मिस्टीरियस, एक मिस्टिक चीज़ है, एक रहस्यवादी चीज़ है। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि किसी एक दो व्यक्तियों को एक सेट इन्वायरमेंट में रखेंगे तो दोनों व्यक्ति एक जैसा सोचने लग जाएंगे या एक जैसा बिहेव करेंगे। ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग जीवन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक बहुत अमीर घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी बहुत आध्यात्मिक हो सकता है और बहुत एक दानशील और सिंपल जीवन रहने वाला, सिंपल जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार, ऐसी उसकी जीवन शैली हो सकती है। और एक बहुत गरीब घर से निकलने वाला व्यक्ति जो है वो बाद में पैसा कमा के सूटेड बूटेड रहने लग सकता है, सोने के बहुत आभूषण पहन सकता है और महंगे महंगे कपड़े पहन सकता है, और हो सकता है कि बाद में उसके जीवन में ऐसा बदलाव आए कि वो सब कुछ छोड़ दे और फिर से कोई साधु संत बन जाए। तो जीवन कैसे किस तरह से करवट लेगा, यहाँ पर कौन किस तरह से क्या सोचेगा आगे। मतलब डाकू भी साधु बन गए हैं और साधु जो हैं वो डाकू बन गए हैं। तो किस तरह से माइंड के ऊपर फ़र्क पड़ता है वो हम कह नहीं सकते। तो इसलिए वो एक, और घटनाएं जो है इस तरह से बिखरी हुई हैं कि कोई भी घटना कहीं भी कुछ भी हो सकता है। किसी की कहीं पर डेथ हो सकती है, किसी का कहीं पर एकदम से कोई जीवन में ऐसी घटना घटती है कि उससे उसका एकदम जैसे आंखें खुल जाना जिसको बोलते हैं कि ओह अच्छा, मतलब अभी तक बेहोशी में जी रहा था, अचानक उसको ज्ञान मिल गया, उसको पता चला कि ओह मैं तो रिश्तों का कदर ही नहीं करता था। और कोई रिश्तेदार उसकी कुछ ऐसी मदद कर देता है कि उसको लगता है कि रिश्तेदारी बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो यानी कि लाइफ में एक मिस्टीरियस एलिमेंट हमेशा रहता है। हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली ऐसे ही सब कुछ होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एस्पेक्ट है जीवन का, इसको हमको खुला हुआ रखना चाहिए। हम किसी एक सेट विचारधारा में खुद को बांध के रखना, एक सेट किसी एक फील्ड में खुद को लिमिटेड रखना, ये हम इस तरह से हम जीवन को बांध देते हैं। वो जीवन पूरा खुल के नहीं जी पाते। वैसे भी एक जीवन होता है कितना है, एक मतलब 70-80 साल का एक जीवन होता है। उसमें आप अपने तरीके से एक्सपीरियंस लेते रहते हो। आपको जो एक्सपीरियंस लेते हो वो आपकी हैबिट के ऊपर, आप जिस समाज से बाहर निकल के आए हो उसके ऊपर, आपके आसपास का जो माहौल है उसके ऊपर, कितनी सारी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। उनके बीच में रहते हुए आप तक हो सकता है कि जीवन उस तरह पहुंच ही नहीं पा रहा हो जिस तरह की जीवन पहुंचने की संभावना हो। जितना जीवन खूबसूरत हो सकता है, जितना आपको महसूस हो सकता है, उतना वो आप तक आ ही नहीं पा रहा हो, क्योंकि आपने बहुत सारे मेंटल, फिजिकल और सोशल लिमिटिंग फैक्टर्स आपके चारों तरफ हों। बहरहाल मेरे को अध्यात्म ने इस रूप में बहुत मदद की कि सबसे पहले तो मैंने अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखा। कंट्रोल इन द सेंस कि मुझे माइंड में आने वाले विचारों ने पकड़ना बंद कर दिया। पहले क्या था कि कोई भी विचार, कोई भी थॉट मेरे को पकड़ता था तो मैं उस थॉट में ही उलझ के रह जाता था और वो थॉट मुझे कैप्चर करके रखता था। अब मैंने क्या किया कि अब मेरे को मालूम चलता है कि मैं कुछ भी सोच रहा हूँ किसी भी मोमेंट पे, तो क्या सोच रहा हूँ। तो मेरी जो अपना जो मेरी चेतना है वो मेरे सोचने से हमेशा ऊपर रहती है। तो मैं एक तरह से निरीक्षण अपने ही माइंड के ऊपर एक आँख बन के रहता हूँ कि मेरा माइंड में क्या चल रहा है, और जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो मैं होने देता हूँ, और जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि नहीं हो, ये ठीक नहीं है, वो चीज़ें मैं नहीं होने देता। तो इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। जीवन से मेरे बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पर और इस तरह की बीमारियाँ होती, लेकिन मुझे इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। मुझे ना डायबिटीज़ है, ना मुझे हाइपरटेंशन है, और मुझे नींद बहुत समय पर आ जाती है, और जितने मैं देर तक सोना चाहता हूँ उतनी देर तक सोता हूँ, गहरी नींद आती है। फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं उसमें मैं फिट हूँ। अभी मैं 100 किलोमीटर दौड़ने वाला हूँ, और मेरे माइंड में किसी भी तरह का कोई तनाव कभी रहता नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, क्योंकि मैं सिचुएशंस को अब अलग तरीके से देखने लग गया हूँ। और दूसरा ये कि एक जो सुपर पावर है उसके साथ मैं अपने तार कनेक्ट
महसूस करता हूँ। मुझे ये लगता है कि जब हम जन्म नहीं हुआ था हमारा, जब हम पैदा नहीं हुए थे, तब हम कहाँ थे हम लोग। तो हम ये जो भी एनर्जी है, या कहना चाहिए जो जीवन तत्व है, वो तत्व हवाओं में भी मिला हुआ है, वो मिट्टी में भी है, वो पानी में भी है, वो इस पूरे यूनिवर्स में है। तो आप कहीं ना कहीं उसी किसी एलिमेंट में आप वैसे कहीं ना कहीं रहे होगे ना। आप एक ऊर्जा के फॉर्म में रहे होगे, एनर्जी के फॉर्म में रहे होगे। वो एनर्जी के फॉर्म अब मृत्यु के बाद भी क्या है कि वो आत्मा शरीर से निकल जाएगी। शरीर को आप जला दोगे तो वो फिर से मिट्टी बन जाएगा। वो एनर्जी क्रिएट करेगा, एनर्जी छोड़ के वो शरीर खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप जो है हमेशा से जन्म से पहले भी आप एक जो शक्ति है, जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उस शक्ति का हिस्सा थे। मृत्यु के बाद भी आप उसी शक्ति में ही लौट जाओगे। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जैसे समंदर में जो समंदर की लहरें हैं, समंदर पूरा एक महाचेतना है और आप उसकी एक बूंद हो, चेतना की एक छोटी सी बूंद। आपने समंदर की लहरों को छोड़ के एक छलांग मारी है और जितना जीवन है आप बूंद की तरफ, एक बूंद अलग हो गई समंदर के पानी से, और वो जाके वापस आप चेतना हो और फिर आप महाचेतना, फिर वापस से आप समंदर में वापस समा जाओगे। तो जब आप अपने को ये मान लेते हैं कि भाई मैं उस महाशक्ति का ही हिस्सा हूँ और मैंने कुछ नहीं करना, सब कुछ जो भी करना है वो सारा कैलकुलेशन वो महाशक्ति कर रही है। वो जो सुप्रीम पावर है उसने सब कुछ कंट्रोल किया है। लोगों की डेस्टिनी, कितने संसार में लोगों को रहना है, किसने क्या करना है, कितने देश बनने हैं, कैसे बनने हैं। और आप ही का सिर्फ मनुष्यों का हिसाब किताब नहीं है, हर जीव का हिसाब किताब है। तो हर जीव को की डेस्टिनी, हर मनुष्य की डेस्टिनी, अभी इस मोमेंट के बाद अगले मोमेंट में क्या होना है, किसके साथ कैसा होना है, सो वी डू नॉट नो इट, बट द सुप्रीम पावर नोज अबाउट इट, राइट? सो व्हेन यू आर devoted to the supreme power, when you feel that you are part of the supreme power, then you are never in any kind of stress, because you know कि situation, ये जो संसार में सिचुएशन क्रिएट हुई है वो क्या है? वो तो कुछ नहीं, वो तो लोगों ने क्रिएट किए, लोगों के माइंड ने क्रिएट किए। किसी को ज़्यादा पैसा कमाना है, कंपनी में बड़ा काम करना है, कुछ नाम कमाना है, उसके लिए एक सिचुएशन है, वहाँ किसी खास जगह पर आपको टाइम पर पहुँचना है, बिकॉज देयर इज सम इवेंट गोइंग ऑन। वो इवेंट टीवी पे जा रहा है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, कोई स्पॉन्सर्स हैं, तो वो सारा एक संसार है, उसका एक छोटा हिस्सा है। और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि ओह टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे, लेट हो गए हैं, एंड दे आर एज इफ कि पता नहीं क्या होने वाला है। हर छोटी छोटी बात को लेकर इतना स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा एंजाइटी, because they have considered themselves separated from the supreme power. आप जब अपने को एक अलग एंटिटी मानने लगते हो, अगर मैं सिर्फ मानूं कि मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर हूँ, तो मेरी तो बड़ी समस्या है, मेरी तो बहुत लिमिटेशंस हैं। मैं क्या, एक छोटा सा जीवन है मेरे पास, राइट? तो मैं तो बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ। तो मैं तो वो सारे जो स्ट्रगल्स आएंगे, जो सिचुएशंस आएंगी, इतने लोग, बड़े बड़े लोगों से डील करना है, कोई मेरे बॉसेस हैं, यू नो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, उनका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे, तो वो कैसे मिलेगा? द मोमेंट आई टच द सुप्रीम पावर, उधर से जब मैं, सिर्फ आपको सोचना तो है, कोई असली में थोड़ी टच होता है, सिर्फ आपको सोचना है, ये ख्याल कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही विश्व रूप हूँ, अर्जुन तू मुझे देख। कितनी बार उन्होंने ये बात बोलने की कोशिश की है, जो करना है वो मैं करूँगा, तू बस भक्ति कर मेरी, तू मेरे प्रति समर्पित हो जा, बाकी तू मुझ पर छोड़ दे, तू अपने धर्म के रास्ते पर चल, अपने कर्म के रास्ते पर चल। तो ऐसे ही अगर हम तार वहाँ जोड़ दे भगवान से, और तो जितनी भी हमारी सिचुएशंस होंगी जीवन की, कोई भी स्थिति कितनी भी विकट हो, कितनी भी मुश्किल हो, हमें कभी परेशान नहीं कर सकती, वो कभी वो एंजाइटी पैदा नहीं होगी आप।
तो मैं कई बार कहता हूँ कि इस रूप में क्यों नहीं हम परमात्मा या अपने ऐसे तार कनेक्ट कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग और स्पेशली जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, जैसे ही परमात्मा और ईश्वर की बात की जाए तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर आपकी जीवन शैली को कोई आसान बना रहा है, अगर आपके जीवन को आसान बना रहा है कोई भी चीज़, तो उस चीज़ में बुराई बिल्कुल नहीं है। ये मुझे लगता है कि अगर आपको अध्यात्म इस रूप में मदद कर रहा है आपकी, कि आपको लाइफ की सिचुएशंस को डील करते हुए कोई एंजाइटी नहीं हो रही, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं आपके संसार को तो अच्छा कर रहा हो, आपके सांसारिक जीवन को अच्छा कर रहा है। बिकॉज आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगा तो आप हेल्दी रहोगे, और जितना आप हेल्दी रहोगे उतना अच्छा काम करोगे। आप जितना अच्छा काम करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, जितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा उतनी तरक्की करोगे। कौन सी तरक्की? मटीरियलिस्टिक तरक्की, सांसारिक तरक्की करोगे आप। एक तो ये मेरे को बहुत हेल्प मिली। दूसरा कि ये जो पावर ऑफ नाउ है ना, इस मोमेंट पे जीवन जो है, मेरी एक कविता की एक पंक्ति भी है कि अंतिम सत्य मृत्यु नहीं, वर्तमान पल होता है। ये जो मोमेंट में जी रहा हूँ, दिस इज द लास्ट ट्रूथ। इससे पहले क्या हुआ, आप हो सकता है 20 साल पहले देश के प्रधानमंत्री थे, आज नहीं हो, तो आज वाला माना जाएगा। 20 साल पहले थे तो थे, तो 20 साल पहले आप बहुत गरीब थे, आज नहीं हो, आज अमीर हो, आज आपके पास पैसा है, वो माना जाएगा। आज क्या है, इस मोमेंट पे क्या है, दैट इज द ट्रूथ। द यूनिवर्स एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू द प्रेजेंट मोमेंट। दिस इज अ प्लेन, simple and the biggest thing that you need to understand. The universe is always expressing itself through the moment, through the present moment, right? वो जीवन कहाँ से निकल के आ रहा है, उस वर्तमान पल से अभिव्यक्त हो रहा है। उस पल पे जो रहेगा उसके बाद जीवन रहेगा। उस पल से जो हट गया, मैं बार बार अपने वीडियोज में ये बात बोलता हूँ कि न अतीत में रहो न भविष्य में रहो। और किसी ने अगर वर्तमान क्षण को अपने अस्तित्व के बोध के साथ वर्तमान क्षण में कोई अगर जी गया, तो उसको परम सत्य मिलने में देर नहीं लगेगी। ये समझिए कि ये परम सत्य मिलना ही है। परम सत्य क्या है? अगर आप इस क्षण में प्रवेश कर गए, इस क्षण में अगर आप घुस गए आप, तो आपको परम ज्ञान होने में देर नहीं लगेगी। जितने लोगों ने, जितने आध्यात्मिक गुरुओं ने ये दावा किया है, हालांकि जो सही में होगा वो कभी दावा नहीं करेगा। ओशो ने दावा किया, बिकॉज ओशो नहीं थे। जिड्डू कृष्णमूर्ति ने दावा नहीं किया, उनको तो लोग भगवान बनाने को तैयार थे, उनको तो वो बुद्ध का अवतार ही बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। एनी बेसेंट जब उनको इंग्लैंड लेके गई थी, और जब वो सारी दुनिया को बुलाया था उन्होंने कि अवतारी पुरुष आए हैं करके, तो उन्होंने उनका भाषण सुनिए आप, उन्होंने मना कर दिया। उनका नहीं, मैं नहीं हूँ, और ये रास्ता मुझे सूट नहीं कर रहा, जहाँ की मैं लोगों से ऐसा कहूँ और उनको एक खास दिशा में चलने को बोलूँ। और जीवन भर उन्होंने जो बात की है वो माइंड की बात की है, बिकॉज माइंड से ही आप सब कुछ कर रहे हो। और जिड्डू कृष्णमूर्ति को जब मैं देखता हूँ तो एक बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति दिखता है। जो भी अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के रास्ते पर सच्चाई से चल रहा होगा, आपको वो बहुत ही बच्चे, बाल सुलभ लगेगा, आपको बच्चे जैसा लगेगा, इतना इनोसेंट लगेगा वो। क्योंकि उसके मन में कुछ होगा ही नहीं, उसको कुछ साबित थोड़ी करना है। क्योंकि कुछ साबित अगर करना है तो वो तो संसार वाले व्यक्ति को साबित करना है, जो द वन हु इज मटीरियलिस्टिक, हु इज एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। ओनली दैट पर्सन वुड लाइक टू प्रूव समथिंग टू समवन। जो अध्यात्म के फील्ड में है उसको क्या प्रूव करना है, उसे कुछ चाहिए नहीं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? टू बी इन द मोमेंट, टू फील द लाइफ, टू लेट लाइफ एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू हिम। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है। और जैसे जीवन आ रहा होगा वैसे ही वो बाहर निकाल देगा। ही विल बी अ ट्रांसपेरेंट बॉडी, एकदम पारदर्शी।
तो जितने लोगों ने अभी जो इस वक्त के जो आध्यात्मिक गुरु है, मुझे उसमें एक इनोसेंस श्री श्री रविशंकर में इनोसेंस दिखता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा सदगुरु में इनोसेंस नहीं दिखता। उनमें एक नॉलेज दिखती है जो कि ऑब्वियसली पढ़ के ही आई होगी, और उसको एक डिलीवर करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका दिखता है। बट एक जो जैसे महर्षि रमन, उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा तामझाम बनाया नहीं अपना। तो जो अध्यात्म की दिशा में सच्चे मन से जा रहा होगा वो तो नाचता हो जाएगा, उसे कुछ बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, अपनी इमेज बनाने से मतलब नहीं है, कैसा कपड़ा पहना है, क्या है, किन लोगों से बात कर रहा है, कितना पैसा है उसके पास, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, क्या उसके पॉलिटिकल लोगों से कनेक्शंस हैं। ही विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दैट, क्योंकि उसके पास कहीं बड़ा सुख है, इतना बड़ा सुख है कि उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने वर्तमान पल प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लिया, उसको क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ द अल्टीमेट ब्लिसफुलनेस दैट यू कैन फील। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको अगर मैं 1 अरब की लॉटरी भी लग जाए आपकी, you will not have that kind of feeling, you will not get that kind of happiness, blissfulness, जो कि आपको मेडिटेशन करके आपको आएगी। सो अध्यात्म आपके संसार को भी साधता है। अगर आप, अध्यात्म का मतलब है आप मेडिटेशन करते हो, आप सादा खाना खाते हो, आप ईगो को अपने ऊपर रूल नहीं करने देते। आप इनफैक्ट आप एक अध्यात्म की ओर जाने वाला व्यक्ति हो सकता है कि भावना प्रधान हो थोड़ा, क्योंकि वो सारे सब कुछ को समझता है। तो इसलिए ये मत कभी कहो और ऐसा मत कहिए कि अध्यात्म की दिशा में जो जाता है उसको संसार में, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि संसार में जो मज़ा है वो मज़ा वहाँ नहीं है। भाई साहब, उसका 1000 गुना ज़्यादा मज़ा वहाँ पर है। संसार में जो मज़ा है, अब सिगरेट पीने वाले को लगता है कि यार सिगरेट पीने में जो मज़ा है वो बिना सिगरेट पीने वाले वो मज़ा। पहले आई यूज टू बी अ चेन स्मोकर, तो आई यूज टू थिंक यार मैं सिगरेट पीना छोड़ के हाउ कैन आई सर्वाइव, लाइक मतलब उसको वो लाइफ का कोई मतलब नजर आता नहीं था। जो लोग शराब पीते हैं उनको लगता है कि बिना शराब के क्या जीवन है। सो दीज आर ऑल हैबिट्स, हैबिट्स कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। लेकिन जो हम बोलते हैं सांसारिक जीवन है, उसको साधने के लिए अध्यात्म का रास्ता, अध्यात्म का मतलब बेसिकली इफ़ यू आर मेडिटेटिंग डेली, इफ़ यू आर ट्राइंग टू लिव इन द मोमेंट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हो, अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आप प्राणायाम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो आप, ठीक है, और आप ईगो को लेकर अलर्ट रहते हो, आप अच्छा साहित्य पढ़ते हो, यू नो, दैट्स इट। यही अध्यात्म है, और क्या है। घंटी बजाओ ये वाला वो रिलीजियस मामला है, वो अलग चला गया, राइट। तो मेरे मन में मुझे था कि ये इस पर बात करूँगा ज़्यादा। मुझे लगता है कि जो मुझे बताना था, सेंट्रल जो मैसेज था वो मैं आपको दे चुका हूँ। और आपका कोई फीडबैक होगा तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। और इस बात को याद रखिएगा, ना अतीत में जाना है ना भविष्य में जाना है, वर्तमान में रहना है और जीवन की इस यात्रा का आनंद लीजिए। अहंकार को छोड़ दीजिए, राइट, प्रेम से रहिए और मेहनत कीजिए, स्किल्स बढ़ाइए अपनी, रोज़ कुछ सीखिए। जो जिस तरह आप तरक्की करना चाहते हो उसके लिए जो भी स्किल्स चाहिए आपको, वो स्किल्स पर ध्यान दो, सीखो। रोज़ रोज़ करोगे तो सीखते जाओगे। सारा का सारा वो फिर जिसको बोलता हूँ मैं, माइंड में जो न्यूरो सर्किट बनता है वो एक अलग कहानी है। मैं अभी नई कहानी शुरू नहीं करना चाहता। तो अपना ख्याल रखिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 15-20 मिनट का मेडिटेशन, अगर 10 मिनट का भी अगर रोज़ करें तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। और ओम का उच्चारण भी ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज ओम का उच्चारण जो है आपके फोकस पावर को बढ़ाता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।